निकल के आ रहा है कि उन्होंने बीए भी नहीं की है और उन्होंने एमए भी नहीं की है। दोनों ही डिग्रियां फर्जी हैं उनकी। तो एक तो उन्होंने झूठ बोला पूरे देश के सामने, उन्होंने एफिडेविट के ऊपर झूठ बोला, और तीसरा जो डिग्रीज निकल के आ रही हैं वो फोर्ज हैं, वो फर्जी हैं। ये धोखाधड़ी का मामला है। पूरे देश में उसका नाम हो गया चौथी पास राजा। लोग उसको चौथी पास राजा कहते थे। अगर प्रधानमंत्री जी दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े, गुजरात विश्वविद्यालय से पढ़े, तो गुजरात विश्वविद्यालय को तो सेलिब्रेट करना चाहिए कि हमारा लड़का जो है वह देश का प्रधानमंत्री बन गया। दिल्ली विश्वविद्यालय को तो सेलिब्रेट करना चाहिए। पीएम मोदी की डिग्री को सियासी मुद्दा बनाने वाले अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया है कि पीएम मोदी की डिग्री सार्वजनिक नहीं होंगी। आखिर ऐसा आदेश क्यों देना पड़ा? क्या था मामला? कौन कौन कर रहा था इस पर सियासत? और क्यों हाई कोर्ट में कहा गया कि किसी की जिज्ञासा को शांत करने के लिए डिग्रियां सार्वजनिक नहीं की जा सकती? क्या पीएम मोदी को बदनाम, झूठा और गैर जिम्मेदार साबित करने के लिए डिग्री कांड एक सोची समझी सियासी चाल थी? चलिए पूरा मामला समझते हैं। 2016 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय से पीएम मोदी की बीए और एमए डिग्रियों की जानकारी मांगी। अप्रैल 2016 में तत्कालीन केंद्रीय सूचना आयुक्त एम श्रीधर आचार्युलू ने दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि वो पीएम मोदी की डिग्रियों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएं। सीआईसी ने 21 दिसंबर 2016 को 1978 में बीए प्रोग्राम पास करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड के निरीक्षण की अनुमति दी, जिसमें पीएम मोदी का नाम भी शामिल था। गुजरात विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया कि नरेंद्र मोदी ने डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से राजनीति विज्ञान में एमए की डिग्री प्राप्त की थी। हालांकि डिग्री की कॉपी सार्वजनिक करने की मांग को विश्वविद्यालय ने अस्वीकार कर दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी डिग्री की जानकारी सार्वजनिक करने से इनकार किया, यह दावा करते हुए कि ये तीसरे पक्ष की जानकारी है और इसे आरटीआई के तहत सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। गुजरात विश्वविद्यालय ने सीआईसी के आदेश को गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि डिग्री की जानकारी निजी है और इसे सार्वजनिक करने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी 2017 में सीआईसी के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि 1978 के बीए रिकॉर्ड को सार्वजनिक करना आरटीआई अधिनियम के दायरे में नहीं आता है। 31 मार्च 2023 को गुजरात हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया, ये कहते हुए कि उनकी याचिका तुच्छ और भ्रामक थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि पीएम मोदी की डिग्री पहले से ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट और सोशल मीडिया पर उपलब्ध है और आरटीआई के माध्यम से इसका मांग एक विवाद पैदा करने की कोशिश थी। केजरीवाल ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया कि क्या देश को ये जानने का अधिकार नहीं है कि उनका प्रधानमंत्री कितना पढ़ा लिखा है। उन्होंने ये भी कहा कि अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा पीएम देश के लिए खतरनाक हो सकता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। प्रतिभा फॉर्मल एजुकेशन की मोहताज नहीं है। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसने कम शिक्षा प्राप्त की हो फॉर्मल एजुकेशन में, वो भी बहुत प्रतिभावान हो सकता है। अन्ना हजारे जी की एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, पर वो कितने ज्ञानी व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना क्यों ज़रूरी है? प्रधानमंत्री को एक ही दिनों में सैकड़ों फैसले लेने होते हैं, विज्ञान से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित। अगर प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं होंगे तो ये अफसर आके, तरह तरह के किस्म के लोग आके उनको बहला के कहीं भी दस्तखत करवा के ले जाएंगे, कहीं भी कुछ भी पास करवा के ले जाएंगे। गुजरात हाई कोर्ट के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सीआईसी के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय को पीएम मोदी की बीए डिग्री से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि डिग्री का खुलासा करना अनिवार्य नहीं है क्योंकि ये निजता के अधिकार के तहत आता है और आरटीआई अधिनियम किसी की बचकाने जिज्ञासा को शांत करने के लिए नहीं है। यानी कुल मिलाकर 9 साल तक चलने वाला ये खेल सियासी एजेंडा के तहत चलाया गया था, जिसका परिणाम
आज सबके सामने है। पीएम मोदी की डिग्री अगर गलत थी तो केस में उनके खिलाफ हलफनामे में गलत जानकारी देने का मामला क्यों नहीं दर्ज कराया गया, केवल उस पर सियासत क्यों की गई? सवाल बड़ा सामान्य सा है, लेकिन सियासत में सामान्य को असामान्य कर देना बड़ा छोटा सा काम है। खैर, पीएम मोदी की डिग्री सुरक्षित है और अब उस पर सियासत होने के आसार खत्म हो चुके हैं। आपकी क्या राय है? सियासत के लिए इस तरह के मुद्दे उठाने क्या सही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है, उन पे उठे कई सवाल, कई तरीके की बातें अक्सर होती रहती हैं। आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट में जरूर रखें। धन्यवाद।